हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा शेयर जिसको मैं कहूँगा वैल्यू शेयर टू इन्वेस्ट, क्वालिटी शेयर टू बाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टॉक अपने मंथली ब्रेकआउट के पास खड़ा है। रेडी हो जाओ क्योंकि ब्रेकआउट होने वाला है मंथली का। खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अभी रेडी हो जाएं क्योंकि वो मंथली और वीकली ब्रेकआउट को देखते हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से भाग रहा था और मुझे लगा था कि भाई मंथली ब्रेकआउट भी इस तरीके से अगर पार हो जाएगा तो रिस्क है। वहां पे रुकावट जरूर चाहिए, कंसोलिडेशन जरूर चाहिए, क्योंकि बिना कंसोलिडेशन, बिना करेक्शन के किसी भी स्टॉक में तेजी जो है सस्टेनेबल नहीं होती। और अभी ये स्टॉक रुका हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे, इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, खुद के स्टॉप लॉसेस, खुद के एंट्री पॉइंट्स, खुद के एग्जिट पॉइंट्स खुद प्लान करने हैं, अपना डिसीजन खुद लेना सीखना है टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, तो ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वो मेंबरशिप में आपको यही पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, बेसिक नॉलेज दी गई है, उसके बाद होती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी अच्छी अर्निंग आपकी होगी, क्योंकि शेयर मार्केट में जो पैसा है वो मेहनत से कमाया जाता है। अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली अर्निंग आपकी होगी। अदरवाइज देखिए फिर ब्लाइंड कॉल में तो जुआ ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लाइंड नहीं, ये आपके लिए जो एनालिसिस होती है ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसलिए सीरीज स्टार्ट करके आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको इस शेयर की तरफ जिसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जिस तरीके से आजकल भाई रिसर्च पे रिसर्च हो रही है वैक्सीन के लिए, तो वहां पे बायोकॉन भी आगे है। इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, तो रेगुलर बेसिस पे आपको बताता रहता हूं, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने क्रिटिकल पोजीशन पे है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, लार्ज कैप का शेयर है, छोटा नहीं है। 350 का प्राइस। इस शेयर को हम तब से ट्रैक करें जब इसने तेजी दिखाई थी, और अभी पहले 320 का जो लेवल था वो पार किया था। फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल, ये 350-60 की रेंज का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके पास जा चुका है, जो कि इसका मंथली ब्रेकआउट है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ऑसम, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स वाइज अगर आप देखो तो। रिवेन्यू आप देखिए 1000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते रिवेन्यू 6000 करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो किरण मजूमदार शॉ, जो कि इन्फोसिस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका ये कंपनी है। 39% उनकी अपनी होल्डिंग यहाँ पे है। उसके अलावा ग्लेंटन इंटरनेशनल, जिसकी 19% की होल्डिंग है, ये दो मेजर इसके प्रोमोटर हैं। बोनस की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने 2017, 2019 दो बार ये बोनस दिया था, और जबरदस्त बोनस ये देता है। यही नहीं, हम बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी शेयर की, क्योंकि टेक्निकली ये काफी स्ट्रांग पोजीशन पे अभी शेयर खड़ा है। आपने बोनस देखा इसका, आपने इसके प्रोमोटर को देखे, बड़े शेयर होल्डर को आप देखना चाहते हो तो देखिए कौन बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पे है। अरुण सुरेश चंद्रवाकर जी एक बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे है। उसके अलावा LIC की बड़ी शेयर होल्डिंग है 1.55%, यानी कि 18 नहीं 1,85,00,000 शेयर्स LIC के पास है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के पास 1,70,00,000 शेयर्स हैं। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। और उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ के पास देखिए अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। और शेयर जो है परफॉर्म भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस देखिए, आप टेक्निकल पे समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट को देखिए और समझिए। इस स्टॉक को मैं आपको फिर से, देखिए कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से 2008-2009 में गिरावट आई थी, तेजी आई थी। मंथली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। करेक्शन डिमांड होती है, हर किसी भी ट्रेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये करेक्शन होना भी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 2008 से लेके तेजी देखने को मिली थी, और शेयर देखिए 14-15 रुपए के लेवल पे ऑलमोस्ट 60 रुपए के लेवल तक गया था। फिर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आई, फिर देखिए फिर से तेजी। और इस बार जो करेक्शन आई वो ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन थी, ज्यादा डीप करेक्शन नहीं थी। लेकिन ये ब्रेकआउट देखिए आप, मंथली ब्रेकआउट कितना बढ़िया ये ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिली, फिर एक करेक्शन आई, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से तेजी और फिर करेक्शन। और ये करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे 320 का ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, ये लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब ये मंथली करेक्शन इस तरीके से यहाँ पे जहां पे ये स्टैंड कर रहा है, ये करेक्शन इसके अगले रैली के लिए स्टार्ट आप देख सकते हो पुराने। इसीलिए मैं आपको डिटेल में पूरी मंथली चार्ट को लेकर चल रहा हूँ। मंथली
आपका अप्रैल मंथ क्रॉस हो चुका है और अप्रैल मंथ में इतनी तेजी, और अब मैं वीकली पे आपको लेके चलूंगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिली और इतनी तेजी में सस्टेन होना मुश्किल है, तो हॉल्ट जरूर चाहिए था और उसी हॉल्ट का मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे हॉल्ट जरूर आना चाहिए। और मैंने देखा पिछले 2 हफ्ते इसने हॉल्ट के यहाँ पे बिताए हैं, मतलब रुका है, कंसोलिडेट किया है, और ऐसे हॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, बट उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 368। बिफोर 368 नो एंट्री, एंड आफ्टर 368 यहाँ पे एंट्री का लेवल दिख रहा है। अब देखिए स्टॉक की अगर मैं बात करूं, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो ये जो सिचुएशन अभी मार्च में आई उससे पहले ही यहाँ पे दिख रहा था कि तेजी आएगी, लेकिन ये सिचुएशन किसी के हाथ में तो थी नहीं। ये सिचुएशन आई और स्टॉक वापस उन्हीं ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट तक ये पहुंचा। सपोर्ट तक पहुंचने के बाद फिर देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 5 लगातार वीक में तेजी, मान के चलिए कि 235 के लेवल से 350 360 के लेवल तक जाना एकदम एक रन में, काफी तेजी ये थी। करेक्शन में मैं कहूंगा कि इतनी तेजी में करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और करेक्शन अभी हमें एक फ्लैट करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे इस वीक हो चाहे अगले वीक हो, 1-2 वीक हो, ये लेवल जरूर पार होने वाला है 368 का। अगर पार नहीं होता तो यहाँ पे आपको फिर से एक और करेक्शन, या तो ये फ्लैट करेक्शन रहेगा या हल्का सा करेक्शन डाउन आ सकता है, लेकिन रिजोल्यूशन जो है वो 368 पे है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना है कि रिजोल्यूशन कहाँ पे है। रिजोल्यूशन जो है वो 368 पे है। विदाउट 368 करेक्शन जो है क्रॉस आपका एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि अभी पीक पे है। पीक पे जनरली आपको रेजिस्टेंसेस भी मिलते हैं, क्योंकि पीक पे ये हर तरीके से आप चीज़ों को समझिए, पीक पे रेजिस्टेंसेस भी होते हैं। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पे की थी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन ये आज से नहीं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 अप्रैल पे इन लेवल्स पे पहुंच गया थे 355 360 पे। 15 अप्रैल से लेके पूरे 15 दिन इसको हो चुके हैं, इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन का जो मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल बताया वो 368, अगली बड़ी लंबी रेस से पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे क्यों कंसोलिडेशन की जरूरत है? क्योंकि भी अगले पावर जो आएगी रेस के लिए, जो पावर आएगी, जो बूस्टर आएगा, वो तब आएगा जब यहाँ पे नए प्लेयर्स एंटर करेंगे, पुराने प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। क्योंकि ये जो हॉल्ट है वो इसी हॉल्ट, क्योंकि बहुत टाइम से इसमें तेजी आई, अब जो है पुराने प्लेयर्स को निकलने की बारी हो, प्रॉफिट बुक करेंगे, नए प्लेयर तेजी से जितने एग्रेसिवली आएंगे तभी यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखेगी। फिलहाल आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिनों में कोशिश जरूर हुई। आप देखिए 3 दिन में बड़ी, आप ये 28 अप्रैल को देख सकते हो कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज हुआ, फिर से वहीं पे ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ, फिर से ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि ये स्टॉक 350 340 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब ये ब्रेकआउट लेवल आपके पास होगा तो आपके पास स्टॉप लॉस रेडी होगा 340 के पॉइंट का। देखिए ब्रेकआउट लेवल और स्टॉप लॉस भी रेडी, क्योंकि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्लेइंग फॉर अ ब्रेकआउट यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस नियर दिस, मैं कहूंगा जॉइंट के बॉटम पे। अब ये तो आपने देखा डेली टाइम फ्रेम। अब मैं आपको ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इस स्टॉक में जो क्रॉसओवर आया है वो क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। 20 की लाइन ने 50 की लाइन को क्रॉस कर दिया, और एक करेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ तक एटलीस्ट इस लेवल को ये टच करे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें थोड़ा सा और बड़ा करेक्शन आता है और करेक्शन रिजॉल्व होता है तब तो और भी पॉजिटिव बात है, क्योंकि भाई एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। इस चीज को ध्यान से समझे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पर, समझाने की कोशिश करता हूँ अभी क्या कुछ इसमें पिछले कुछ टाइम फ्रेम में हुआ है। आवरली चार्ट देखिए, बॉटम जरूर बना, बॉटम बनने के बाद आप यहाँ पे सीरीज देख सकते हो। जैसे कि हम बेसिकली कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हायर लो। हायर लो हमारे पास बन के तैयार हो गया था। फिर हमें क्या चाहिए था, हायर हाई। हायर हाई भी हमारे पास बन के तैयार हो गया था। अगली करेक्शन हमारे लिए एंट्री का मौका था। अगली करेक्शन बनी हमारे पास 260 के लेवल का जो है स्टॉप लॉस हमको दिया। फिर करेक्शन रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट इन रेंजेस पे करेक्शन रिजोल्यूशन नजर होता हुआ आया 270 280 के रेंज में, और कंप्लीट रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे 286 की रेंज में दिख रहा है। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ आप तेजी देख सकते हो शेयर में, बड़ी तेजी, और ऐसी तेजी कि अब जाके ये एक फ्लैट करेक्शन का रूप इसने ले लिया है। और ये फ्लैट करेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहोगे यार मुझे तो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ चीज देखने को मिल रही है, बड़ा। देखिए, और कोई जो मेंबरशिप वाले लेंगे वो कहेंगे यार ये तो स्टेज कैटेगरी का जॉइंट देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके से चीजें बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये
पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पार होना 368 का। स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है 368। बड़ी रैली से पहले बड़ा यहाँ पे जो है हॉल्ट देखने को मिल रहा है। चलिए ये सारी चीजें आपने देखी और बात करेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के क्रॉस की। देखिए ये 50-20 का मूविंग एवरेज का क्रॉस मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस यहाँ पे आ गया था, लेकिन ये क्रॉस के बाद हमको चाहिए होता है एक करेक्टिव बना, करेक्टिव का रेजोल्यूशन। क्रॉस के बाद करेक्टिव का रेजोल्यूशन आया यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसी तरीके से आपने देखा कि 50 और 20 EMA की लाइन 200 SMA को क्रॉस करके अब जाके यहाँ पे इन लेवल्स पे टच कर रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। सिमिलर सिचुएशन जैसे यहाँ पे बनी थी उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करता है। 368 का लेवल जो क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 340 का लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस रेडी है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से आपको भी सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।